मैक्स कंपनी इशूड 12,000 शेयर 100 रुपए का। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? ओहो हो, मतलब अपने सारे शेयर्स अप्लाई नहीं हुए तो बिकेंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है। अरे नया कंपनी है, जरूरी है पूरे शेयर्स बिकेंगे? एसपी वालों ने सुना रहेगा कॉन्सेप्ट अंडर राइटर्स का। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइड कितना? तो एप्लीकेशन में भी कितना आना चाहिए? खत्म। 2,000 का सिर्फ दुख मना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, उसका एंट्री नहीं होता है। ऐसा बोलेंगे 2,000 का लॉस, अरे जेब से कुछ गया तो लॉस, कुछ नहीं मिला तो लॉस। ऐसा तो तुम बोलेंगे हमारी उम्मीद तो 2 लाख शेयर्स की थी। Let's go ahead. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है देखते हैं जल्दी से। फोकस ऑन दी क्वेश्चन। मैक्स कंपनी इशूड 12,000 शेयर 100 रुपए का, मतलब इस बार हम एक व्यक्ति से 100 रुपया मांग रहे हैं। आगे देखते हैं, सुनेगा ध्यान से। मतलब हमने क्या किया, मार्केट में ऐलान कर दिया कि हमारे कंपनी के 12,000 शेयर्स आ रहे हैं। जिन जिन को शेयर्स चाहिए आइए और आके अप्लाई करिए और 30 रुपया, 100 रुपया ना यार, 10 के बदले 100 हो गया अभी, तो 30 रुपया फीस भरिए। बराबर, हम टाइम देंगे, मान लो महीने भर का टाइम दिया एग्जाम्पल, तो लोग आएंगे, फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन का पैसा देंगे। जिन जिन से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनसे एप्लीकेशन का पैसा लेते जाने का, कि काउंट करने का, रुकने का, कुछ पूरा 1 महीना लेते जाने का और देखने का टोटल कितने एप्लीकेशंस मिले। बराबर, देखते हैं, क्वेश्चन से ही मालूम पड़ेगा ना कितने एप्लीकेशंस मिले। पब्लिक अब दिख रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब? समझ में आ रहा है कि अभी ये ध्यान रखो डैश लोग, ये सब्सक्राइब माने ठीक है ना? हाँ सुनिए, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? ओहो हो, मतलब अपने सारे शेयर्स अप्लाई नहीं हुए तो बिकेंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है। अरे नया कंपनी है, जरूरी है पूरे शेयर्स बिकेंगे? एसपी वालों ने सुना रहेगा कॉन्सेप्ट अंडर राइटर्स का। अंडर राइटिंग एजेंट्स, अंडर राइटर सुना रहेगा ना ऐसा सब। तो क्या है, सिंपल है सर, अगर हमसे नहीं बिका हम क्या करेंगे? एजेंट पकड़ेंगे और बोलेंगे भाई मेरे कंपनी के शेयर्स तू बेच के आ, तेरे को क्या कमीशन चाहिए तू बोल। गलत है क्या? सेलिंग के लिए भी तो अपन अपॉइंट करते हैं ना, सेल्समैन अपॉइंट करते हैं, एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज अपॉइंट करते हैं। तो बस, तो जो कंपनी के शेयर्स बेच के मेरे को लाके देगा उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। सिंपल, और कुछ नहीं, टेक्निकल टर्म्स ही है यार अलग। फिलहाल तो क्या, 12,000 में से मेरे 10,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो उतना ले लेंगे। 2,000 का सिर्फ दुख मना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, उसका एंट्री नहीं होता है। ऐसा बोलेंगे 2,000 का लॉस, अरे जेब से कुछ गया तो लॉस, कुछ नहीं मिला तो लॉस। ऐसा तो तुम बोलेंगे हमारी उम्मीद तो 2 लाख शेयर्स की थी, तो अपने को 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आए, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, 10,000 शेयर्स पे पैसा ले लेंगे। 1 महीने बाद लिस्ट बनाएंगे, फॉर्मेलिटी के लिए लिस्ट क्या ही बनाना है, बट मालूम तो पड़ना चाहिए अपने को अपन किसको शेयर। अरे जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में EGI में एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, कंपनी भी बनाएगी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, तुमने पढ़ा रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो लिस्ट बनाएंगे और अनाउंस कर देंगे भाई और बहनों आप लोग का नाम लिस्ट में आ गया है, आइए और आके अलॉटमेंट का 20 रुपया भरिए और शेयर्स। चलते जाएगा, कहानी शुरू करें, देखते एक बार चेक करते हैं 100 रुपया आ रहा है क्या? 30 और 20 50, 35 and 15 50, 35 40 10 50 बराबर ना, 50 100 हो गया, बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते। जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैक्स कंपनी लिमिटेड। उसको कंपनी बोलना गाइस, वो शॉर्ट फॉर्म है कंपनी का। को डॉट मतलब कंपनी, हाँ नहीं इधर क्या लिखा है? प्राइवेट के लिए क्या आएगा वर्ड? प्राइवेट लिमिटेड। चलो रेडी, सबसे पहला ऑन। अच्छा इधर देखो ना, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करता हूं, जरा ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, फिर लिखना। पहला वर्किंग के पहले सुनना, हमने कितने शेयर्स इशू किए? शेयर्स इशूड कितने बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने? 12,000
इक्विटी शेयर्स, एग्जैक्टली, मतलब हमने मार्केट में 12,000 इक्विटी शेयर्स लाए. हाउ मेनी शेयर्स वेर अप्लाइड? यस, पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 10,000 शेयर्स. आने चाहिए थे 12,000 लोग, बढ़ाए सिर्फ 10,000. तो बताइए मेरे को, ज्यादा एप्लीकेशंस मिला, पूरा एप्लीकेशंस मिला कि कम? फुल, ओवर कि अंडर? एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या? एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या? अप्लाइड का सिनोनिम क्या? तो हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन. समझ में आ रहा है? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सुनना क्या ध्यान से. पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जवाब देना है, या ट्रोफल जैसे भी है. हाँ, अगर हमने जितने शेयर्स मार्केट में लाए उतने पूरे अप्लाई हो गए तो इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर की ओवर? इसका मतलब क्या? इफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मतलब शेयर्स देना, इफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज हायर और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो ओवर. अरे हमने मार्केट में लाए ज्यादा शेयर्स, अप्लाई किए कम. थोड़ा सोचो ना, क्या इधर बजर राउंड चालू है? पहला देंगे गिफ्ट, तो सोचो ना, थोड़ा आंसर सही होना चाहिए. तो इट इज अ केस ऑफ अंडर. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ज्यादा, हायर है, ग्रेटर है देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अंडर. इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, बोंग्या, if the number of shares is than the number of shares issued, तो ध्यान, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो. क्वेश्चन में, एग्जाम में कैसे भी आ सकता, ऐसे बोलेंगे, ऐसे घुमा के बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, डन, ठीक है, ये लिख दो. ऑनलाइन पब्लिक लिखिए. चलते आगे, अभी तो सिंपल है ना. पहला वर्किंग नोट क्या बोलेंगे? ऑन एप्लीकेशन. ट्रिक बोलो जल्दी से. AR रहमान, फिर डॉक्टर, फटाफट बताओ क्या होगा जल्दी से. पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी मिलेगा, फिर अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करेंगे, मतलब मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट मनी मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, मंगाएंगे, फिर फर्स्ट कॉल मनी मिलेगा, फिर फाइनल कॉल मनी मंगाएंगे, बुलाएंगे, ड्यू करेंगे, फिर मिलेगा. एप्लीकेशन मनी रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव. AR डॉक्टर. ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया? 30 रुपया ना. ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया? 30 रुपया. मतलब हमको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है किनसे? जो लोग अप्लाई कर रहे हैं. कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? इधर ही दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है. अप्लाइड कितना, तो एप्लीकेशन में भी कितना आना चाहिए? खत्म. इसलिए ये लिखा है मैंने. ये लिखने का इंपॉर्टेंस ही वो है कि भी अपने को ध्यान रहे, हमेशा ये वाला चाहिए. एप्लीकेशन, अप्लाइड, एप्लीकेशन दोनों सेम, खत्म. मिस्टेक होने का चांस ही मतलब अभी से हम ये वर्किंग नोट भी करेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो, अंडर हो कि ओवर हो, फर्क नहीं पड़ता. ये ऐड करने का हिच, ये स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ रहा है, इसलिए मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में वो नहीं बताया, जरूरत भी नहीं था. चलिए, तो इनटू देख रहा है, मतलब मेरे से भी गलती हुआ, बट अगर ये प्रोसेस में जाएंगे ना तो अनजाने में भी गलती नहीं होगा, क्योंकि अगेन वो दिमाग सेट हो. अभी दिमाग किस पे सेट था? 12 इशू, ये लिखने के बाद अभी सेट हो जाएगा इसी पे ही. तो फिर तुम्हारा ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक चीजें सही होगी, गलत होएगा ही नहीं. रोबोटिक वे में करोगे तो भी चलेगा वैसा. नॉर्मली तो रोबोटिक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब बिना ध्यान, फोकस के साथ ही होना चाहिए. इसके लिए एग्जाम में भी ना गलतियां उधर ही होती है जो अपन ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है. जो अपन ने बहुत प्रैक्टिस किया है ना, खटखट होता है. 3 लाख रुपया, ठीक है ना. तो अब 3 लाख रुपया मिलेगा, हम बोलेंगे पैसा आया, डेबिट. पैसा आया किधर? तो हमको 3 लाख रुपया मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट.
ये जो पैसा आया ये कौन सा पैसा है? एप्लीकेशन का, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला है ये हम क्या करेंगे? हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है कि मैं पहले क्रेडिट का एंट्री कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप भी ऐसे ही करो, प्रॉपर स्टोरी के साथ, कहानी के साथ, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किया था, कहानी के हिसाब से एंट्री, इधर भी कहानी के हिसाब से एंट्री। क्या फर्क पड़ता है? पहला क्रेडिट लिख सकते हैं हम, एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं ना यार। फिर डेबिट पहले दिखना चाहिए, लिखो कुछ भी कभी भी, दिखने में पहला डेबिट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा पैसा क्रेडिट कर, कौन सा अमाउंट कैपिटल में डाल रहे हैं हम? एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन को डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, चलो भाई नेक्स्ट क्या है? ऑन अलॉटमेंट। रुपया, ऑन अलॉटमेंट कितना रुपया मांग रहे हम? 20 रुपया। हाँ बताइए भाई, कितना शेयर्स? 10,000। 10 के ऊपर चांस ही नहीं, लोग आ ही रहे 10 के लिए। तुम देंगे कितने शेयर्स? 10,000। फिर आगे मंगाएंगे कितने पे पैसा? 10 पे। फाइनल कॉल भी 10 पे। अरे पूरा कहानी 10 पे खत्म है, सिंपल है। मेरे पास होने दो कितना भी ना, बट कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, तो तुम किसी को भी बेच देंगे, दान में दे देंगे नहीं। फिर वो 2000 शेयर्स क्या रहेगा? थोड़ा रहेगा ना अपने पास। अपने पास परमिशन कितने शेयर्स की है? 12, तो 2000 बाद में और करेंगे ना। पहले 10 जा रहा है ना, खत्म कर दो। एग्जैक्टली बाद में साइड बाय साइड वो 2000 का प्रोसेस अलग से चलेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स, 2 लाख रुपया। क्या बोलेंगे भाई? डॉक्टर माने ड्यू रिसीव, ड्यू माने पैसा आने वाला है, काय का? अलॉटमेंट का। तो मैं बोलूंगा अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, डी डेबिट। किसको डेबिट? अलॉटमेंट को डेबिट। टू being allotment money due जैसे ड्यू किया, लोग आएंगे और पैसा भरना शुरू कर देंगे, तो हम बोलेंगे हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। हम बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा आया, डी डेबिट। पैसा आएगा किधर? बैंक में पैसा आया तो पैसे को डेबिट, पैसा बैंक में आया तो बैंक को डेबिट। 2 काय का पैसा आया? अलॉटमेंट का, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी के 6 एंट्रीज हो गए? हो गए 6 एंट्रीज। नहीं हुए रहेंगे ना तो सेकंड पेज पे पहला लाइन छोड़ देना ना। हाँ, सेकंड पेज पे अभी तक नहीं आया ना, आए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट अगर सेकंड पेज अभी तक शुरू नहीं हुआ तो सेकंड पेज पे पहला लाइन छोड़ देना टोटल। बताता हूँ मैं, थोड़ा सा कर लेते हैं ना। इधर को, इधर ये वाला लाइन ना, फर्स्ट लाइन। आई विल टेल यू व्हाई।
11वीं में किया हुआ यार अपन ने, याद है ना? टोटल यस। डैश बीइंग चुप ना रे, चुप। अब अलॉटमेंट के बाद अब हम बोलेंगे भाई जिन जिन को हमारी कंपनी का शेयर्स मिल गया है, आइए और आके फर्स्ट कॉल का 35 रुपया भरिए। तो नेक्स्ट ऑन फर्स्ट कॉल 35 into obviously 10,000 equity shares will give you rupees 35,000 3,50,000। मतलब हम बोलेंगे अभी 3,50,000 रुपया ड्यू हो गया, यानी ये 3,50,000 रुपया फर्स्ट कॉल का आने वाला है, डी डेबिट। फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू, ये जो पैसा आएगा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ आवर कंपनी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अभी जो फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला था वो अब आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये पैसा आया, डी डेबिट। पैसा आएगा किधर? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आएगा? फर्स्ट कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। being first call money received। अब याद है यार 11वीं में क्या करते थे, बताओ? टोटल कैरीड फॉरवर्ड। अरे क्यों कैरीड फॉरवर्ड? ये पेज का टोटल अगले पेज पे लेके जाना है, अगले पेज पे लेके जाना। कैरीड डाउन नीचे लेके जाएंगे क्या? आपका देखो ना, एक पेज के बाद नीचे पेज है, नेक्स्ट पेज पे, बराबर ना? तो आगे ना, आगे के पेज पे, लॉजिकल ना, साउंड्स लॉजिकल। फॉरवर्ड अकाउंट में नीचे होता है, क्योंकि अकाउंट ऐसा बनता है वर्टिकल, एक महीना नेक्स्ट महीना आगे आगे नीचे 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 नीचे। समझ में आ रहा है? जर्नल बाजू 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 ऐसा। टोटल है ना, वैसे तो सिंपल है, देखो ना, 3 लाख का 2 एंट्री, 2 लाख का, 3.5 लाख का, हर एक के कितने एंट्री हुए? 3 का डबल 6 लाख, 2 का डबल 6 और 4 10 लाख, 3.5 का डबल 7, 10 और 7 17 लाख, खत्म। एग्जाम में टोटल का लोड नहीं है, पर फिर भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 मिनट के लिए क्यों रिस्क लेना है? कैरीड फॉरवर्ड क्या बन जाएगा अभी? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। अरे अमाउंट लिख रहे क्या बराबर? अमाउंट बराबर लिख रहे, मतलब राइट अलाइनमेंट। कितने लोग राइट अलाइनमेंट से लिख रहे हैं प्रॉपर, ये वाला ऐसा। चलो लास्ट एंट्री क्या? अरे इधर सेकेंड कॉल वर्ड यूज किया है, अरे चलेगा ना? पहला बुलावा, दूसरा बुलावा, आखिरी बोलो,
या दूसरा बोलो, अरे ऐसा भी बोल सकते, सेकंड एंड फाइनल, दूसरा और आखिरी बुलावा, नहीं बोल सकते क्या? तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, जो बोला है वो करो। चलिए भाई, लास्ट का क्या करने वाले हैं, ऑन सेकंड कॉल। अभी हम शेयर्स क्या बोलेंगे, जिनके पास शेयर्स है हमारी कंपनी का, लास्ट आखिरी सेकंड कॉल भरने का समय आ गया, ये और ये 15 रुपया भरिए। तो अब हम मांग लेंगे 15 रुपया, 10,000 इक्विटी शेयर्स पर 15, 1.5 लाख 4 शून्य, यस। तो हम बोलेंगे ये 1.5 लाख रुपया सेकंड कॉल का आने वाला है, डी डेबिट। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ये जो पैसा आएगा कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर। मेरे को पता है अभी रट जाएगा आप लोग को ये एंट्रीज, कि रट भी गया होगा शायद, बराबर ना? हाँ, पर फिर भी स्टोरी देखो, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा कि नहीं बोल रहा स्टोरी। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या, मैं इधर भी करने वाला हूँ कि क्या, आई वांट यू टू रिमेंबर इट बाय कॉन्सेप्ट, बाय स्टोरी। बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, अब क्या होगा, जिनसे हमने पैसा मंगाया है वो पैसा भरते जाएंगे और हमको पैसा मिलते जाएगा। तो हम बोलेंगे ये सेकंड कॉल का पैसा आया, डी डेबिट। किधर आएगा पैसा, बैंक में। ऐसा काय का पैसा आ रहा रे, सेकंड कॉल का, तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1.5 लाख रुपया। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी, इसी के साथ जर्नल एंट्री हुए समाप्त। लास्ट में क्या करना है अभी, टोटल। अब क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, अब तो सिर्फ टोटल। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 17 और 3 ना, मतलब 20 लाख। अभी सुनो, कितने शेयर्स बिक रहे अपने तो मार्केट में 12,000 लाए थे, बिक कितने रहे, 10,000। 10,000 पे टोटल कितना रुपया मिल रहा है, मतलब 10,000 पे 100 रुपए के हिसाब से टोटल कितना रुपया हमको मिलना चाहिए, 10 लाख मिल गया ना। टोटल ऑफ जर्नल एंट्री कितना आना चाहिए, 10 लाख का डबल 20 लाख, खत्म। मतलब अगर आपने एग्जाम में डायरेक्ट इधर 20 लाख लिखा तो भी बहुत लोग करते हैं, बट अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड सिस्टम से जाएंगे।